फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छी होंगे। तो जैसा कि आप सब ने टैग देख ही लिया होगा कि एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल की 1522 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसीज हैं, आप सब देख सकते हैं। और ये जो वैकेंसीज है इसमें कुछ मेल के लिए और कुछ फीमेल के लिए, तो इसका हम लोग कंप्लीट नोटिफिकेशन देखेंगे। देरी ना करते हुए सीधे हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ कांस्टेबल की वैकेंसीज हैं, जिनमें ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेटरनरी, आया, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कॉबलर, गार्डनर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरीज एंड वेटर, इन सब की वैकेंसीज हैं जो कि ग्रुप सी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट बात हम लोग नेशनलिटी की करते हैं। आप सब जानते हैं नेशनलिटी जो होनी चाहिए वो इंडिया की होनी चाहिए। ये जो वैकेंसीज हैं वो सब आप देख पा रहे हैं। ये वैकेंसीज कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो कि केवल मेल के लिए, यूआर की 148, ईडब्ल्यूएस की 36, ओबीसी की 114, एससी की 245, एसटी की 31। इस तरह टोटल वैकेंसी कांस्टेबल ड्राइवर मेल की जो है 574 है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 21 है, कांस्टेबल वेटरनरी की 161 है। वहीं अगर आया की बात करेंगे तो आया में यूआर की 2 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की कोई नहीं है, ओबीसी की 2 हैं, एससी की 1 वैकेंसीज है। टोटल 5 वैकेंसीज निकली हुई हैं जो कि फीमेल्स के लिए। इसी तरह आप देख पा रहे हैं कि प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कॉबलर, गार्डनर, कुक में मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसीज हैं, जिसमें मेल की 232 और फीमेल की 26 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। वहीं कांस्टेबल वाशरमैन की बात करें तो मेल की 92 और फीमेल की 28 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। वहीं बार्बर में अगर देखा जाए तो मेल की जो है वो 75 और फीमेल की 12 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। इस तरह ये टोटल 1522 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 10% वैकेंसी आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन इन ऑल रैंक इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट ऑर्डर। 10% जो वैकेंसीज हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पे स्केल है, तो पे स्केल जो है वो कांस्टेबल में जितनी भी वैकेंसीज हैं सारी आप देख सकते हैं 21,700 से 69,100 रुपये तक का है। कुछ अदर अलाउंस भी हैं जिसमें आप देख पाएंगे राशन मनी, वाशिंग अलाउंस और अदर अलाउंस भी इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की करेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 21 से 27 साल तक की उम्र होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब आप 10th पास होना चाहिए और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वहीं कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट में उम्र जो है 18 से 25 है और मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए विद साइंस के साथ। आप सब जानते हैं कि 10th जो होता है वो साइंस के साथ मैक्सिमम होता ही है। उसके साथ आपके पास सर्टिफिकेट लेबोरेटरी असिस्टेंट का होना चाहिए कोर्स का, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों का मान्य होगा। वहीं कांस्टेबल वेटरनरी की बात करें तो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो 10th आपका पास होना चाहिए और उसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, डिफरेंट स्पीसीज़ के ट्रीटमेंट में। ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर आया में आपकी 18 से 25 साल तक की उम्र होनी चाहिए और 10th पास होना चाहिए साइंस के साथ। ठीक है। कुछ अदर क्वालिफिकेशन भी हैं। नेक्स्ट बात करें कारपेंटर की, इसमें भी उम्र 18 से 25 है। अदर क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे डिटेल से पढ़ सकते हैं। आगे बात करेंगे जो सफाई वाला, वाशरमैन, बार्बर, वाटर कैरीज, वेटर, टेलर, इन सब की बात करें तो यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मतलब 10th आप पास होना चाहिए। उसके अलावा 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या वोकेशनल इंस्टीट्यूट से 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है। या 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। ठीक है। मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट, और ट्रेड टेस्ट आपका पास होना कंपलसरी है। ठीक है। उसके अलावा 30 दिन के आपके लिए फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। 30 दिन के लिए आपके पास डेट दी गई है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो एज जो है रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, और अगर आप डिपार्टमेंटल या अदर कैटेगरीज में आपको 40 साल तक की उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हैं, जो कि कुछ कंडीशंस के लिए है। आगे आप देख सकते हैं कुछ और भी अदर यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन्हें आराम से रीड कर सकते हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है उसका मैं वीडियो फिलहाल डिटेल से दे दूंगा। पोस्ट नेम, कैंडिडेट नेम, फादर हस्बैंड नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, इन सब के साथ आपके पास मटेरियल स्टेटस, कैटेगरी, इन सब के साथ आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट में आपको फ़ोटो अपलोड करना होता है और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। 2 पार्ट में इसका फॉर्म भरा जाना है। तीसरा पार्ट भी है जिसमें आप पेमेंट करेंगे और आप जो सर्टिफिकेट वगैरह उनको भी आप यहाँ पर डालेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पेट जो है उसमें क्या होना है।
तो कांस्टेबल में ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेटरनरी, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कॉबलर, गार्डनर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरीज एंड वेटर के लिए रेस जो है मेल की मैं बात कर रहा हूँ 4.8 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल्स के लिए 2.4 किलोमीटर 18 मिनट में निकालनी है। ठीक है, जो आया, ठीक है, आया के लिए कोई भी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होने वाला है, फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें ये टेस्ट के बारे में, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो चीज़ें हैं। आप अगर कांस्टेबल की बात करें, यहाँ पे 4 ड्राइवर कांस्टेबल की अगर बात करें तो यहाँ 4 प्रकार की हैं, जिसमें ये आप देख पा रहे हैं रीजन दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर मेल के लिए जो ऊंचाई है, हाइट 165 सेंटीमीटर, और मिनिमम जो चेस्ट है आपका वो 78 होना चाहिए, और 5 मिनट आपको सीना फुलाना भी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अदर स्टेट की अगर बात करें, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, तो यहाँ पर हाइट 162.5 सेंटीमीटर और जो चेस्ट है वो 77 और 5 होना चाहिए। वहीं ये आप देख पा रहे हैं सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में 160 और 76.5 का एक्सपेंशन दिया गया है, और जो शेड्यूल ट्राइब्रीज से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर कंपलसरी है। वहीं असिस्टेंट लेबोरेटरी वेटरनरी के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं चेस्ट और जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। आया के लिए आप हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए 155, 150, ये 3 कैटेगरी में है। आप यहाँ पे जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स या जो कुछ स्टेट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपकी ये हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट यहाँ पर आपका कंपलसरी नहीं है। अगर कैरीज, वाटर, टेलर वगैरह की बात करें तो यहाँ पे हाइट और चेस्ट का क्राइटेरिया आपके सामने दिया गया है, आप इसे आराम से देख सकते हैं। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन पूरा डिटेल से चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं इसे प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, कैंडिडेट डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन फिजिकल स्टैंडर्ड विल हैव टू अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड एज पर फॉलोइंग। जो लोग पीटी पास करेंगे वही रिटन एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होगा जो कि 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 के 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे। मिनिमम क्वालिफाई जो मार्क हैं, जनरल के लिए 50%, जनरल EWS OBC के लिए 45%, SC ST के लिए हैं। ठीक है, फाइनल मेरिट फॉर ऑल पोस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन इन रिटन एग्जामिनेशन। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो रिटन एग्जाम के आधार पर ही बनेगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट और स्किल टेस्ट होगा जो कि हर एग्ज़ाम में मैक्सिमम होता है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, मतलब मेडिकल टेस्ट आपका होगा। उसके बाद रिव्यू लिया जाएगा किसका, मेडिकल एग्जामिनेशंस का। आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन जो होगा, तो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज जो फाइनल लिस्ट आएगी, टोटल नहीं आएगी, कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, जब आपका मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, अ कैंडिडेट हु सिक्योर मोर मार्क्स इन द ट्रेड टेस्ट विल बी रैंक्ड हायर। जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको हाई रैंक मिलेगी, जिसके कम नंबर होंगे उसको क्या मिलेगी, कम रैंक मिलेगी। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए जिससे आप केयरफुली रीड कर सकते हैं आराम से, जो कि आपको चीज़ें यहाँ पर फुलफिल करनी है। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म का पैटर्न दिया हुआ है जो कि आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल जो करना है उसकी जो फीस है वो 100 रुपये है। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई आपका डाउट छोड़ता है आप कमेंट में दीजिए, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा। इसके अलावा अगर चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह की अपडेट मिलती रहती हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की अपडेट देता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं, बाय बाय।